जो अपनी टीम चलाती है एंड आई एम अलोन, नोबडी इज गोना सपोर्ट मी एंड नोबडी सपोर्टेड मी। चाहे लोग कुछ भी बोले या बोले कि कम है, ये है वो, आपको पता है ये चीजें नहीं, इवन मैंने ये चीज आसिम के साथ भी फेस की, उसको ज्यादा पे करते हैं, मुझे कम करते हैं, बट मैं फोकस करती हूँ कि इस बिजनेस से मेरे को आगे कितना फायदा होने वाला है। जिस दिन हस्बैंड की तरफ से आएगी उस दिन क्लियर लिख के डालूंगी कि ये हस्बैंड की तरफ से आई है। उससे पहले मैं खुद को इतनी दे रही हूँ कि उसके लिए मैं एक टारगेट सेट कर रही हूँ कि इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी। How are you? How are you doing? Welcome to Bollywood Bubble. Very nice to see you. But tell me, आपका song अभी just आया है, Surma Bole. It's been what 2 hours and it's already getting so much love, so much of appreciation. People always like to see you in something or the other, right? But आपके लिए personally ये song का shooting का because it looks very nice, exquisite लग रहा है, कैसा रहा experience? Right after my birthday, 27 नवंबर के बाद नेक्स्ट डे मैं फ्लाई कर रही हूँ। तो ये दिसंबर में शूट हुआ और वहाँ पे मौसम अच्छा था, ठंड थी हल्की। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं हुआ गर्मी में शूट करना। तो मैं 2 गाने शूट करने गई थी वहाँ पे। तो जो डेजर्ट का लुक था वो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ, बिकॉज मैं 2 दिन पहले फ्लाई कर गई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन क्वारंटीन होना पड़ता। अभी आई डोंट नो, बट वहाँ पे होटल में आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा 2 दिन के लिए। सो उसके बाद मैं ऐसी मार्केट गई और वहाँ पे मुझे ये लुक दिखा जो उनका ओल्ड मार्केट है। तो नेक्स्ट डे मेरे पास डायरेक्टर आए एंड सब ड्रेसेस देखने के बाद ही वाज लाइक कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा नहीं हो सकता शिमरी और फ्रिंजेस वाला कोई ड्रेस। तो मेरे को ऑल ऑफ सडन याद आया कि मैं कल बाजार में घूम रही थी, ऑन द स्पॉट वहां से कैब पकड़ी और फिर भागे और फिर मैं जाके वो लुक उठा के लेके आई। तो ऐसे भागा दौड़ी में चीजें हुई, क्योंकि ड्रेसेस का मतलब कुछ था कि डेजर्ट के अकॉर्डिंग हमारी नहीं बन पा रही। तो यस, उसके बाद ये ड्रेस हमारी फाइनलाइज हुई और बाकी की जो थी वो यहीं से स्टाइलिस्ट के साथ प्रॉपर वो करके गई। सो जो हमारा नेक्स्ट डे था वो प्लाजो वर्साचे में शूट था हमारा। सो ये 2 days का शूट था और बड़ा स्मूथ। But tell me now, because I remember last time I spoke to you, you had mentioned that you were dealing with a little bit of mental stress at that point, and you were recovering, right? Today, it's been a long time since we spoke. Today, if I have to ask you, how is your mental state like? Are you doing better? Yes, still थोड़ा बहुत अभी रह जाता है, because somewhere you are working back to back, because I'm gonna tell you, I am the only person जो अपनी टीम चलाती है and I am alone. Nobody is gonna support me and nobody supported me. So अकेले एक लड़की के लिए चीजें चलाना, प्रमोशन मैनेज करना, चीजें मैनेज करना। So somewhere क्या होता है कि भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, बाय मनी, मटेरियलिस्टिक चीजें, सब कुछ भगवान की दया से है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से स्ट्रगल डालता है। So बाय फिजिकली मेंटली एंड बीमार कर देना, कभी कुछ कर देना, वो स्ट्रगल मुझे फेस करना पड़ रहा है, बट आई एम ओके विद दैट, बिकॉज आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा बैक। वो वाला मेंटल प्रेशर इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज But I was very happy recently when there were reports that you are one of the highest paid. You are doing one show in Punjab, and it was reported that you were one of the highest paid, and it made me happy because I know that you work really hard each day to be able to be in that position, right? But how much of it is true, first of all, and secondly, kitna pressure hota hai to be in a position where so much is expected out of you? Let me tell you, yes, it is true, but उसके पीछे का लोग स्ट्रगल नहीं देखते, बिकॉज कहना बड़ा इजी होता है, आप खुद चीजें चलाते हो या आप किसी के थ्रू चलते हो। There is 2 different kind of thinking. तो I am the one जो लीड करती है और साथ में मैं अपने पुराने जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे टीम मेंबर है, मैं उनको लेके चल रही हूँ। सो उनकी गलतियाँ, उनका ग्रूम होना और उनको करेक्ट करना। सो मेरी थिंकिंग ऑलवेज यही रही है कि इफ शी इज माई डिजाइनर तो मुझे इसी को करेक्ट करके आगे लेके जाना है, रादर देन मैं किसी और को सपोर्ट करूँ। तो एटलीस्ट
2-4 लोग जो मेरे आस-पास हैं वो मान जाएँ कि ये मेरी ही टीम के साथ काम करते हैं। इट्स वेरी ईज़ी उनको छोड़ के आगे बढ़ना, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट उनको साथ में लेके चलना। True, true. चाहे थोड़ा टाइम लगे, 4 कदम पीछे रहो, बट इट्स ओके। आई एम सैटिस्फाइड कि आई एम डूइंग समथिंग गुड इन माय लाइफ। True, but do you think you've come to a position in life today, Himanshi? Because usually क्या होता है when women ask for money, when women demand more money for the work that they do, it is usually looked down upon because it has essentially been a male-dominated industry, right? For a woman to come and say that no, I will charge this much and I want this much is very difficult. I know that. Do you also face that? Did you also face that sort of a discrimination? And do you think you have come to a place where you can actually demand and say that मैं इतना ही लूंगी, मुझे इतना चाहिए? सी एक्चुअली क्या होता है, ये कभी चीज खत्म नहीं होती। सो क्या होता है, समटाइम आप इन चीजों के साथ इस चीज को एक्सेप्ट कर लो ना, तो वो ज्यादा बेटर है, रादर देन कि मैं उस चीज के लिए मैं लड़े जाऊं, काम छोड़े जाऊं। नो, एक टाइम होता है, बिग बॉस वाज द पीक पॉइंट। उसके बाद इफ यू आर नॉट अर्निंग और नॉट वर्किंग, तो उसका कोई यूज नहीं है। कि मैंने उससे पहले मैंने क्वालिटी वर्क किया, उससे पहले मैंने अपना नाम इस लेवल पे बनाया जहाँ पे पहले पंजाब में लड़कियों को नेम वैल्यू भी नहीं देते थे। वो इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करना सबसे डिफिकल्ट होता है। उसके बाद तो जो पीछे लोग आ रहे हैं उनके लिए तो रास्ता ओपन हो गया, लेकिन मेरे लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तो 7-8 साल मैंने मनी की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ क्वालिटी वर्क की तरफ दिया। इफ आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ फेम और आफ्टर बिग बॉस मैं उस पॉइंट पे पहुंच गई, तो नाउ मुझे अपनी नीड्स भी पूरी करनी है। और जो मेरे साथ लोग हैं, लिटरली मेरी टीम के बाहर जो और हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, तो वो मिला के 7-8 लोग बन जाते हैं, तो उनका घर मेरे थ्रू चलता है। तो आई हैव टू वर्क एवरी डे एंड फॉर माई फैमिली। एंड यस, अगर मुझे एक फेम मिला है और मुझे कल को शादी करनी है कुछ, तो एटलीस्ट मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, ताकि मेरे माँ बाप को मेरी शादी पे पैसा ना लगाना पड़े। तो मेरी थिंकिंग ऑलरेडी उस चीज में क्लियर है। तो चाहे लोग कुछ भी बोले या बोले कि कम है, ये है वो, आपको पता है ये चीजें नहीं। इवन मैंने ये चीज आसिम के साथ भी फेस की, उसको ज्यादा पे करते हैं, मुझे कम करते हैं, बट मैं फोकस करती हूँ कि इस बिजनेस से मेरे को आगे कितना फायदा होने वाला है। सो यू हैव टू बी अ बिजनेस वुमन टाइम, इट्स फाइन। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी इज कि आपको मनी मिलती है, लेकिन आपका वो जो ऑरा बनता है जब आप सेट पे जाते हो, आपको किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। या पंजाब जैसी जगह में जहाँ मॉडल को पहले कोई अहमियत नहीं देता था, वहां पे आज आप हर बात में पूछा जाता है, आपको हम गाना भेज रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपके साथ मनी की बात करेंगे। मतलब वो मेरा लाइक डिसलाइक वो पहले ही मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। And that is changing for the good. I'm happy that slowly and steadily that is changing. But since you mentioned marriage, I have to ask you, you can choose not to answer. Recently, आपने एक diamond ring की photo share की, which got everyone thinking if you're engaged or if there is wedding on the cards. I was like, okay, maybe she just gifted it to herself. You never know. But what is it? If you would like to ask. मतलब मैं खुद को गिफ्ट क्यों नहीं कर सकती? मैं वही पे आ रही थी। मुझे लगा कि खुद को भी गिफ्ट कर सकते हैं यार, अच्छा लगता है खुद को गिफ्ट। मुझे हील्स बाय करना पसंद है। मैंने बर्थडे पे अपने आप को खुद को एक हील गिफ्ट की। देन मैं जब सुरमा बोले शूट करने गई, तब मैंने रिंग वहां से खुद के लिए बाय की। अगेन मैंने अब बाय की। तो मेरे को जब लगता है कि किसी चीज में मैंने इतना अर्न किया है कि आज मैं अपनी मनपसंद चीज खुद खरीद सकती हूँ। जिस दिन हस्बैंड की तरफ से आएगी, उस दिन क्लियर लिख के डालूंगी कि ये हस्बैंड की तरफ से आई है। उससे पहले मैं खुद को इतनी दे रही हूँ कि उसके लिए मैं एक टारगेट सेट कर रही हूँ कि इससे भी बड़ी। I think the best thing is to gift yourself first. I mean, you need to treat yourself for every small or big achievement that you achieve on your own terms. And आपके लिए तो हमेशा से it has been a struggle of your own. It's not like you had a godfather or someone who helped you, right? Thank you so much, and all the very best to you. Whenever you come to Bombay, please meet us, because it will be amazing. And all the very best to you. I always look forward to your work. Thank you so much. Bye.